आचार्य चंद्रपाल आपका अपने YouTube चैनल शतराहु ज्योतिष प्रभात पर नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोगों के द्वारा मेरे पिछले वीडियो को दिया गया प्यार और सपोर्ट का मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने शनि देव के 29 मार्च को होने जा रहे गोचर पे आपके 12वें भाव में, यानी कि जैसे ऐसा समझिएगा कि जिन लोगों की मेष लगन है या मेष राशि है उनके 12वें भाव में चूँकि शनि का गोचर होगा, तो 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर शनि का गोचर होने से क्या और किस प्रकार के लाभ या हानि आपको मिलेंगी, जो मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। और यह चाहूँगा कि आपको शनि देव के अच्छे फल किस प्रकार से प्राप्त हों, यह आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे कहने का कथन समझिएगा कि जैसे ये राशि चक्र है, ये मेष लगन या मेष राशि आप इसको मान सकते हैं, मेष। तो अब जैसे मेष लगन है या मेष राशि है, ये एक नंबर। तो यहाँ पर शनि का गोचर इस समय यहाँ कुंभ राशि में 11वें भाव में चल रहा है। इसका गोचर 29 मार्च 2025 को इस भाव में हो जाएगा, यानी मीन राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि का गोचर होने पर मेष लगन के जातकों के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए ढैया की क्रिया आरंभ होगी शनि की, और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ढैया का प्रभाव आरंभ होगा। अब विचारणीय विषय ये है कि मेष राशि के जातकों की ये जो चक्र है जो बनता है, उसमें 12वें भाव में यहाँ पर 12वीं राशि ही मीन आती है। तो अगर किसी मेष राशि के जातक के यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, सूर्य, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे कि मेष लगन के लोगों के लिए चूंकि शनि कर्म के यानी काम करने के स्थान के और उससे मिलने वाले लाभों के स्वामी होकर के शनि यहाँ पर आ रहे हैं खर्च भाव में सूर्य के ऊपर। तो सूर्य चूंकि यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है, मेष लगन के लिए सूर्य यहाँ केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, और सूर्य चूंकि सरकार के कारक होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य हैं, तो शनि सूर्य के ऊपर जाने पर, यानी लगन कुंडली के सूर्य पर शनि का गोचर होने पर ऐसे मेष लगन के जातकों को या मेष राशि के जातकों को सूर्य यानी पंचम भाव से संबंधित, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी प्रकार से पढ़ाई के संबंध जो छात्र हैं उनके संबंध में परेशानी के और रुकावटों के योग होते हैं, और पिता से ऐसे जातकों के अपने पिता से तनाव होने के योग बनते हैं। खास तौर से ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के संबंध में, यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेष लगन के जातक जो पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई के संबंध में बाधाएं जरूर आने के योग बनेंगे। और मान लीजिए कि कोई जातक यदि ऐसा है जो सरकार से लाभ पाना चाहता है, यानी सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसके लिए प्रयासरत है, तो उसमें भी यहाँ रुकावट होने के योग बनेंगे। ठीक है, तो ये मेष लगन वालों के लिए जिनके 12वें भाव में सूर्य होगा, तो उन्हें सरकार और अपने जो मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो प्रभाव प्रदान करने की योग्यता रखता हो, तो उसके संबंध में भी परेशानी बनेगी। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 12वें भाव में, तो 12वें भाव में खर्च यानी कि पढ़ाई से संबंधित जो आवश्यकता होती है, धन आदि की जरूरत होती है, उसमें रुकावट होने के योग बनेंगे। अब दूसरी भाषा में आते हैं हम कि मान लीजिए कि यहाँ पर शनि चंद्रमा बैठा है, चंद्र तो शनि चंद्र पर जाने का मतलब हो गया गोचर में शनि जो है चंद्रमा के ऊपर गोचर करेंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है कि चूंकि शनि कर्म के और लाभ भाव के स्वामी है, यानी कि चूंकि चौथे भाव से, चौथा भाव वाहन का होता है, घर का होता है, माँ का होता है,
तो यहाँ पर इनसे संबंधित चिंताएं, यानी कि ऐसा समझिएगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो लोग जिनकी माताजी वगैरह का संबंध में मैं कहूँगा कि ऐसे मेष लगन के जातक जिनकी माताजी का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ चल रही हों, तो ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य, माताजी के स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान दें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि इसमें माताजी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ने के योग बनेंगे। डॉक्टर आदि की सलाह लेने के भी योग बन सकेंगे। और यहाँ से क्योंकि ये सीधे यहाँ देखता है रोग भाव को, तो विशेष रूप से ये योग बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर ये योग बन जाता है जो गोचर में बनता है, शनि और चंद्रमा का योग कहते हैं विष योग। शनि गति के कारक नहीं है और चंद्रमा बहुत तेज गति के कारक है। तो यहाँ पर कार्यों में ढिलाई, कार्यों में रुकावट और कार्यों की गति बहुत धीमे होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई कार्य है, हमें लग रहा है कि आज ही कल में हो जाना चाहिए, उस कार्य को होने में हफ्तों लग जाए वाली बात। तो एक तरीके से कार्य होने में डिले होगा, यानी काम होगा लेकिन डिले होकर होगा। तो ये दूसरा प्रभाव हो गया। अब तीसरे प्रभाव में आते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए मेष लगन के जातकों के यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है। मंगल अब मंगल पर शनि का मतलब ये है कि देखिए मंगल चूंकि लगन का और अष्टम भाव का दोनों का स्वामी है, तो जातक के स्वयं के लिए परेशानी के योग, झगड़ा होने के योग बनते हैं, किसी प्रकार की कोई कानूनी पचड़े में जाने के योग भी बनते हैं, तो परेशानी के योग। ठीक है। अच्छा, मंगल झगड़े के बल के कारक है और शनि जो है वो आलस्य के कारक है। तो जातक के काम में जैसे मतलब आलस्य का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति शिथिल होने की योजना प्रदान करता है, यानी शिथिल होता है उसके कार्य में, मतलब स्वयं में ही वो अपने काम को लेट करता है। तो ये दूसरा प्रभाव इसमें होगा। अब आते हैं तीसरे, ये देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये बुध बैठा है, आपके मेष लगन के जातकों की 12वें भाव में बुध बैठा है। तो चूंकि देखिए बुध यहाँ पर नीच राशि का बन जाता है, नीच राशि। अब बुध यहाँ पे क्या है, छठे भाव के और तीसरे पराक्रम और नौकरी के भाव के स्वामी है। ये यहाँ पर आ जाएंगे तो अनाधिकृत कार्य करने की स्थिति। अनाधिकृत का मतलब ये है, एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जिनकी कुंडली में बुध यहाँ बैठे हुए हैं और शनि इस पर जाएंगे, तो जातकों को ऐसे काम करने के दबाव या मौके प्राप्त होंगे जिनको करने का उनका बिल्कुल मन ना करे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ जाए। और ध्यान रखिए कि चूंकि बुध यहाँ के कारक हैं, नौकरी के स्थान का ये स्थान जो है यहाँ पर, तो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि जो मेष लगन के जातक नौकरी पेशा हैं, सर्विस में हैं, तो उन्हें सर्विस के संबंध में कोई ना कोई रुकावट, परेशानी के योग बनेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि गुरु बैठे हुए हैं, ये गुरु, अब गुरु महाराज की यह राशि स्वराशि है। ठीक है। अच्छा, गुरु और शनि आपस में मित्र नहीं माने गए हैं, लेकिन गुरु ज्ञान के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है क्या है कि ये त्रिकोण के स्वामी तो हो गए गुरु और केंद्र के स्वामी हो गए शनि। तो इन केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का यहाँ योग होना, और यहाँ से गुरु की 1 2 3 4 5 उच्च दृष्टि चौथे भाव पर होना, यानी कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु यहाँ पर और शनि का गोचर यदि ऐसे होता है, तो ऐसे मानकर चलिएगा कि कोई ना कोई घरेलू संबंध में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन घटित होगी। यानी जैसे मान लीजिए कि आप वाहन ले सकते हैं, घर के संबंध में कोई बात हो सकती है। घर के संबंध में बात का मतलब ये है कि घरेलू संबंध में कोई ऐसी प्रक्रिया, जैसे घर ले सकते हैं, नया घर लेने की योजना है तो वो कर सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं घर के संबंध में। तो ये इसमें प्रभाव आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च की दृष्टि यहाँ पे रखते हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है और 9वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो रुकावटें अगर किसी प्रकार की कार्यों में है तो उनकी रुकावटें दूर होने के योग बनते हैं। यानी यह गोचर जो है वो ऐसे लोगों को, मेष लगन के लोगों को फायदा करेगा जिनके